Why don't we ban the burqa? Because I can't think of anything more misogynistic and hateful of women than making them wear an item of clothing that means they have no face, no individual identity. No one can see them. You can't even hear them properly. They can't see properly. And when young women who've been completely and utterly manipulated, ban the burqa so that all women in this country can have their faces. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हिजाब मुस्लिम औरतों को खुलकर जीने का मौका नहीं देता, उन्हें कैद में रखता है, उनकी आज़ादी छीन लेता है। एक तरह से ये उन पर जुल्म है। ये वो सारी बातें हैं जो अक्सर आए दिन हम सोशल मीडिया पर देखते हैं और इसे अपने एतराफ़ में महसूस भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंतहाई अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे और वो है हिजाब आज़ादी है या जुल्म है। ये मौजू न सिर्फ मुस्लिम मुआशरे में बल्कि पूरी दुनिया में ज़ेर बहस रहता है। तो आइए इस मौजू को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो के शुरुआती क्लिप में देखा, मगरबी मीडिया में मुस्लिम ख़वातीन को अक्सर मज़लूम या पसमानदा दिखाया जाता है, ख़ास तौर पर हिजाब पहनने वाले ख़वातीन को। फ़िल्मों, टीवी शोज़ और ख़बरों में इन्हें अक्सर ऐसी ख़वातीन के तौर पर पेश किया जाता है जो अपनी मर्ज़ी से महरूम हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल दुबई से सामने आई जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुई, जहां पर एक खातून अपने किसी महरम के साथ एक रेस्टोरेंट में खुद को पूरी तरह से हिजाब में कवर किए हुए खाना खा रही थी, जिसे देखकर दो फॉरेनर औरतें इनका मजाक उड़ा रही थी और ये कह रही थी कि किस कदर ये औरत पसमानदा है कि इन्हें खाना खाने की भी पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है। जिसके बाद इन दोनों ही औरतों पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन आखिर इस तरह की सोच आती कहाँ से है? हिजाब मुस्लिम औरतों के लिए कैद है या फिर आज़ादी है? इस बात को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हिजाब का मतलब क्या है। हिजाब एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है पर्दा या फिर ढांपना। इस्लाम में हिजाब को औरत की इज्जत और वक़ार का निशान समझा जाता है। ये सिर्फ़ एक लिबास नहीं है, बल्कि ये एक ज़िंदगी जीने का अमल है जो औरतों की हया और ख़ुद एतमादी को फ़रोग़ देता है। बहुत से लोगों को हिजाब की मजहबी या ज़ाती अहमियत के बारे में इल्म नहीं होता। वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ख़वातीन को ये पहनने पर मजबूर किया जाता है, जबकि हकीकत में दुनिया भर में बेशुमार ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से हिजाब का इंतखाब करती हैं। इनके लिए ये वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और रूहानी क़ुर्बत की अलामत है। Hijab is actually my identity. I wear my hijab for religious purposes. My voice can be heard for who I am and the ideas I bring to the table. It represents my morality, modesty and pride as a Muslim woman. ये सोचना कि हिजाब पहनने वाली हर खातून दबाव का शिकार है, इन ख़वातीन की आज़ादी और इंतखाब को नज़रअंदाज करना है। बहुत सी ख़वातीन हिजाब को एक मज़बूत शनाख्त के तौर पर देखती हैं, जो इन्हें अपनी ज़ात पर फ़ख्र और ताकत का एहसास दिलाता है। अफसोस की बात है कि हमारा मीडिया उन ख़वातीन के ऊपर सवाल नहीं उठाता जो कम कपड़े पहनती हैं या फिर तंग कपड़े पहनती है, लेकिन उन ख़वातीन के ऊपर ज़रूर सवाल उठा लिया जाता है जो कि अपने आप को सर से लेकर पैर तक ढक कर रखना चाहती हैं, हिजाब करना चाहती हैं, नक़ाब में रहना चाहती है। उन ख़वातीन की आज़ादी के ऊपर झट से सवाल कर लिया जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें खुले तौर पर लोगों से सवाल किया गया कि अपनी ख़वातीन को चुस्त कपड़ों में या फिर कम कपड़ों में दुनिया के सामने दिखाना आज़ादी है, लेकिन वहीं पर अगर अपनी ख़वातीन को कोई इंसान बुरखे में ढक कर रखना चाहता है, कपड़ों के अंदर छुपा कर रखना चाहता है, तो फिर ये जुल्म कैसे हो सकता है? मुस्लिम औरतें हिजाब या फिर नकाब इसलिए पहनती हैं क्योंकि इस्लाम में औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो खुद को सर से लेकर पाँव तक ढक के रखे, और इसका एक बेहतरीन जवाब इन बहन ने दिया है। I want people to know that when I choose to cover this way, it's because I am fighting against a systematic oppression against women in which women's bodies are being sexualized and objectified. This is a different perspective and a different form of empowerment in which I think when I'm in public, my sexuality is in my control and people have to deal with my brain and who I really am and not judge me by my body. And if we want to really talk about the oppressive situation of women, let's talk about all of the eating disorders, all of the plastic surgery, all of the unhealthy diets that are being done, all in the name of having the perfect body. To me, this is liberating and this is empowering. Mona keeps saying, I believe, I believe, I believe. Well, we don't make laws based on what Mona believes or what anybody believes. All right. Nobody has forced me to do this, and I really have to disagree with the statistics that Mona is trying to put forth, because studies have shown that there are only 2,000 women in France that wear the niqab. The majority of them are converts who converted to Islam and are voluntarily choosing to do it. This is my choice. Nobody can force me to take it off.
I would not take it off even if you paid me to do it. And the fact of the matter is that I have never met a single Muslim woman in all of my travels around the world that is being forced to wear it. I understand Mona does not like it and does not want to wear it personally, but she keeps talking about her own feelings about it, and she wants to use the law to support it. If she wants a diversity in Islamic belief, then she has to accept my version just like she wants me to accept hers. अक्सर सोशल मीडिया पर देखा गया है कि जो ख़वातीन हिजाब पहनती हैं या फिर नकाब पहनती हैं उनके बारे में ऐसा कयास लगाया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मज़लूम है, इन्हें कैद में जकड़ कर रखा गया है, ये ख़ुद मुख्तार नहीं है, ये अपने फ़ैसले नहीं कर सकते और पूरी तरह से अपने घर के मर्दों पर मुनहसर है। वहीं दूसरी तरफ जो ख़वातीन बिना हिजाब के हैं वो ख़ुद मुख्तार है, ज़िंदगी में अपना नाम कमा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। तो क्या सिर्फ़ एक हिजाब किसी भी ख़वातीन की आज़ादी या फिर उसकी मज़लूमियत का फ़ैसला कर सकता है? जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। हिजाब के बारे में ये सोच के ये मज़लूमियत की अलामत है, दरअसल जहालत और तआस्सुब का नतीजा है। ख़वातीन जो हिजाब पहनती हैं वो इसे अपनी मर्ज़ी से अपनाती हैं और इसमें इज़्ज़त और ख़ुद मुख्तारी और रूहानी सुकून महसूस करती हैं। ज़रूरी है कि हम दूसरों के अक़ायद और इनके इंतख़ाब को समझने की कोशिश करें, ना कि अपने तआस्सुब की बुनियाद पर इनका फ़ैसला करें। हिजाब एक ज़ाती इंतख़ाब है और इसे समझने के लिए हमें खुले ज़हन और दिल की ज़रूरत है। आज दुनिया में ऐसी कई ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने हिजाब में रहकर बड़े कारनामे किए हैं। The world has been obsessed with hijab for whatever reason. And to me, it's never made sense. And there's this hyper focus on the Muslim community and women who cover, and I'll never understand it. Women should have the right, we all should have the right to wear what we want, whether we want to wear a lot or we want to wear a little, it's our business. अक्सर देखा गया है कि कई ममालिकों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चियों पर, ख़वातीन पर हिजाब पहनकर या फिर नकाब पहनकर आने पर बैन लगा दिया जाता है। आखिर उन ख़वातीन के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया जाता जो ख़ुद को तंग कपड़ों में दुनिया के सामने ज़ाहिर करती है? सिर्फ़ उन्हीं ख़वातीन के ऊपर बैन क्यों लगाया जाता है जो ख़ुद को दुनिया से ढक कर रखना चाहती हैं, छुपा कर रखना चाहती है? क्या ये जुल्म नहीं है उन ख़वातीन के साथ जो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनकर दुनिया के सामने आना चाहती हैं? इस जुल्म की बात कोई नहीं करता। She goes to college, she just wears a hijab, that's her culture. And the fact that maybe I don't think we should give the fact that we're representing a girl who's wearing a hijab on the poster that much importance, because that means that it's not normal. Then are we saying that they're a minority because of their culture? That's not fair, you know. And we've had Muslim characters and people wearing burqas on screen. हिजाब को आज़ादी या जुल्म के तनाज़े में देखना हर फ़र्द के नुक्ते नज़र पर मुनहसर है। हमें चाहिए कि हर औरत के फ़ैसले का एहतराम करें, चाहे वो हिजाब पहने या ना पहने। असल बात यह है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने का इख्तियार होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके ख़यालात कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।